चलो गाइस, तो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो एक बार सब लोग यहाँ पे लाइव आ जाओ, फिर हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। आई होप तुम सब लोग को यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक है, चलो गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारी आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हम लोग करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड जीके क्वेश्चंस। है ना, तो हम लोग के पेपर में जीके बहुत सारी आती है एंड जीके बहुत वास्ट भी है ना। तो उस वास्टनेस को कम करने के लिए हमको अपने ट्रेंड के एनालिसिस को बढ़ाना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हमसे पेपर में, इवन बार बार पूछे जाते हैं। और मान लो वो कॉन्सेप्ट अगर एक बार ही पूछा गया, तो हमको ये कैसे पता करें कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आ सकता है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये सेशन करने वाले हैं। ठीक है, यू विल गेट द एनालिसिस ऑन व्हाट टू फोकस ऑन टू बूस्ट स्कोर इन जीएटी। ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं एक हिंट मिल जाएगी, तुमको एक प्रॉपर हिंट नहीं, हिंटा मिल जाएगा बहुत बहुत बड़ा, कि तुमको पता चल जाएगा यहाँ पे कि भाई हमें इस टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब तक तुम थक नहीं जाओगे। ठीक है, 22 से लेकर के 25 तक हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो लेट्स सी, शुरू करते हैं फटाफट से। कोट ऑफ द डे है डोंट पीपल, है ना, डोंट टेल पीपल अबाउट योर ड्रीम्स, शो देम। है ना भाई, बताने से बढ़िया कि तो भाई उनको शो कर दो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीधे सीधे आते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे, है ना। अच्छा गाइस, ये है वो टेलीग्राम जहां पे आपको सेशन की पीडीएफ मिलती है, या फिर पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे एटलीस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सारी पीडीएफ हम लोग एप्लीकेशन में डाल रहे, बिकॉज एप्लीकेशन सेफ है एंड वहां पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, और एक प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, उस फोल्डर से आप निकाल सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, फ्री कंटेंट वाले में मिल जाएगा तुमको सेक्शन में एप्लीकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। और कोई ऐसे क्वेश्चन जहां से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यार ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव। ठीक, चलो, तो पहला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ बुक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। भाई ये क्वेश्चन जो है 7 से 8 बार पेपर में आया है। ठीक है, 7 to 8 टाइम्स आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सेम क्वेश्चन, सेम किताब पर क्वेश्चन आया है, तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या है। हम सबको पता है महात्मा गांधी जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि खुद से उन्होंने खुद के बारे में यहाँ पे बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखा है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। बताओ फटाफट से, जयपुर, अमृतसर, सैन फ्रांसिस्को या फिर वॉशिंगटन। ठीक, अब ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, अपने पेपर में भी गलत किया था एंड जब मैंने इसको कभी भी कराया है तब भी सब बच्चों ने इसको गलत किया है। ठीक, मैंने आपको हिंट भी दे दी है, बोल भी दिया है आपको मैंने गलत किया है। अब लेट्स सी यहाँ पे आंसर्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे आंसर्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इफ अगर आप यहाँ पे कह रहे हो ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, अमृतसर क्या है भाई, अमृतसर क्या है, अमृतसर सर है हमारा गोल्डन टेम्पल सिटी, गोल्डन टेम्पल सिटी। ठीक, अच्छा, ये है सैन फ्रांसिस्को क्या है, हम लोग बोलेंगे सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अगर हमसे पूछा जाए गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये कौन बताएगा, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अगर हमसे ये पूछेगा, ठीक, तो कौन सा शहर है वो, कौन सा शहर है वो, हम लोग बोलेंगे दैट इज जैसलमेर, है ना, जैसलमेर राजस्थान, राइट आंसर है। ध्यान रखना ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन बातें, एक दो तीन, यहां से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनेंगे, इस बार भी बन सकते हैं एंड डेफिनेटली तुम वहां पे पेपर में फंसोगे फिर वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, ठीक, अगला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, क्या कुछ नेटवर्क इश्यू है क्या, कुछ नेटवर्क इश्यू है क्या, सब ठीक है।
गाइस एक बार बता देना यहाँ पे नेटवर्क इशू है क्या कुछ, क्योंकि मेरे में तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू दिखा रहा है बेस। चलो अब ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक, चलो आगे बढ़ते फटाफट से। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड? अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट डायमंड की, है ना, पूरे दुनिया में, तो बच्चे यहाँ पे लगाते हैं भाई कोहिनूर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कलिनन। ठीक है, हम लोग बोलेंगे द कलिनन, जो है साउथ अफ्रीका में डायमंड है ये। ठीक है, साउथ अफ्रीका से मिला था हमको डायमंड ये, एंड ये है हमारा लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बोलेंगे हमारा ऑप्शन ए। एंड हम लोग हर एक क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, है ना, हर एक क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, द लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रोन ज्वेल्स, है ना, द स्टोन वाज डिस्कवर्ड नियर प्रेटोरिया इन मॉडर्न डे साउथ अफ्रीका इन 1905। ठीक, every single question will be a previous year question today. It may have asked in 2022, 23 or 24 or 25. ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। Which one of the following country is not a member of the Quadrilateral Security Dialogue, जिसको हम बोलते हैं क्वाड। अगर हम क्वाड की बात करते हैं, क्वाड में कौन सा देश नहीं है इनमें से? ठीक है, चाइना, जापान, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। गाइस अगर हम क्वाड की बात करते हैं, है ना, अगर हम क्वाड की बात करते हैं, क्वाड जो है बेसिकली ये एक, आप बोलोगे यहाँ पे चार देशों के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग है, जिसमें वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब, है ना। कौन कौन इसमें? तो हम बोलेंगे भाई चाइना है ना, हम बोलेंगे इंडिया है ना, चाइना कह रहा हूं मैं यहाँ पे, चाइना कह रहा हूँ, चाइना तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, हम बोलेंगे इंडिया है ना, इंडिया है, जापान है ना, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है। ठीक है, ये चार देश हैं बेसिकली क्वाड में। ठीक, ये चार देश है क्वाड में, हम लोग बोलेंगे चाइना इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, बिकॉज चाइना इज नॉट अ मेंबर, चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया है, यूएस है, जापान है और हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली वन जो भी एक नेशन भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, की ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड क्या है कि भाई यहाँ पर हम लोग मरीन टाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर पाए, है ना, एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बना पाए। ठीक है, एंड आप बोलोगे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस को भी बूस्ट करता है, बेसिकली ओवरऑल उनको पे बूस्ट की बातें करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से, मेरा वीडियो रुक क्यों जा रहा है ये? ठीक, एंड एट ऑल इज, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से हमारा पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा? चलो ओके, तो बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एट ऑल इज आ। ठीक है, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताओ, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आप बोलोगे एट ऑल क्या है भाई? अ लेक इन द क्रेटर, अ लगून अलोंग द शोर्स, अ लेक इन ग्लेशियल माउंटेन्स या फिर अ रिंग शेप्ड आइलैंड विद अ लगून एट द सेंटर। ठीक, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे हमारा जो एटॉल होता है ना, जो हमारा एटॉल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इट इज लाइक अ रिंग शेप्ड आइलैंड, एक रिंग शेप्ड आइलैंड विद अ लगून एट द सेंटर, एक आइलैंड इसके सेंटर में एक यहाँ पे लगून है। ठीक, तो रिंग शेप्ड आइलैंड, इसको हम बोलते हैं अटॉल, इसको हम बोलते हैं अटॉल, है ना। क्रैक्स खाया है? क्रैक्स, ये क्रैक्स है बेसिकली, एटॉल मतलब क्रैक्स। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एटॉल इज व्हाट? एटॉल इज व्हाट हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिंग शेप आइलैंड विद द लगून एट द सेंटर। इस बात को लोगों को ध्यान में रखना है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। भाई अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास में कौन सी एनर्जी होगी? देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, उसके पास में वेलोसिटी है, तो हम लोग बोलेंगे हाफ mv², यानी कि हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, तो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पे है और रेस्ट पे होने के बावजूद उसके अंदर कोई एनर्जी है ना, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लो ये कबर्ड है, ठीक, ये कबर्ड है सुंदर सा, ठीक, ये है सुंदर सा कबर्ड, यहाँ पे हैंडल लगी हुई है। ठीक, हैंडल छोड़ो, यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, कबर्ड के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो एक घड़ा रखा हुआ है। ठीक है, घड़ा, तो घड़े के पास कोई एनर्जी है? हाँ, डेफिनेटली एनर्जी है। कैसे पता चलेगा कि एनर्जी है इसके पास में? अगर इस घड़े को आप यहाँ से, आप इस पर चढ़ जाओ और इस घड़े को यहाँ से गिरा दो, तो इतनी स्पीड से गिरेगा ये, इतनी स्पीड से गिरेगा, मतलब इसके पास एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी थी। एनर्जी क्यों थी? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से इसके पास एनर्जी थी। दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चलो, तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाइट की वजह से या फिर पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से आप एग्जांपल कैसे देख सकते हो? जैसे कि अगर आप देखोगे ये, अगर मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ऐसे स्ट्रेच करके रखा हुआ है, सिर्फ अभी रखा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है। ठीक, तो इसके पास, बो के पास में, हम लोग एरो के पास में क्या है भाई? एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो लोग बोलेंगे इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी एंड इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। किसके पास? इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, ठीक, क्योंकि ये मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी है बी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, मिल्क ऑलवेज कंटेन्स। अब ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है, ठीक, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक, मिल्क ऑलवेज कंटेन्स, क्या वाटर हमेशा होता है? भाई वाटर तो निकाला भी जा सकता है मिल्क से, तुमको पता है, वाटर तो निकाला भी जा सकता है यहाँ पे। ठीक, कैल्शियम क्या हमेशा होता है? फैट्स हमेशा होते हैं, फैट्स तो निकाले भी जा सकता है। आप बोलोगे जीरो फैट मिल्क भी आता है, फैट निकाला जा सकता है। ठीक, शुगर, तो लोग बोलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम हमेशा होगा, कैल्शियम हमेशा होगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हियर, है ना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑलवेज कंटेन्स कैल्शियम एंड प्रोटीन। मिल्क में हमेशा कैल्शियम और प्रोटीन देखने को मिलता है। हाँ, पानी भी देखने को मिलता है बट पानी निकाला जा सकता है, फैट भी देखने को मिलता है बट फैट भी निकाला जा सकता है, बट हमेशा क्या रहेगा उसके पास में? हमेशा कैल्शियम रहेगा उसके पास में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ठीक, हमको यहाँ पे दिया हुआ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दी हुई हैं और हमको दिया हुआ है यहाँ पे स्टेट, हमको इनको मैच करना है। हमको यूनेस्को की साइट को और हमको जो है यहाँ पे, है ना, हमको यहाँ पर स्टेट को मैच करना है। फटाफट से बताओ। ठीक है, चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनेस्को और स्टेट्स को, ठीक है, आपको बताना है कौन सी साइट कौन से स्टेट में। ठीक है, अगर हम शुरू करेंगे, महाबलीपुरम टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी और खैंगसिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा है? हमारे पास यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक, लेट्स सी हियर। ठीक, महाबलीपुरम टेम्पल जो है ये हमारा तमिलनाडु में। पहले एक काम करो, तुमको जो भी आता है पहले इसको मैच करा करो, पहले तुमको जो भी आता है उसको मैच करोगे, तुम्हारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल तुमको मान लो सपोज मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी पता है, एग्जाम्पल तुम बोलोगे कर्नाटक। ठीक, सी का वन है, सी का वन किसमें? भाई इसमें है, तो बोलेंगे इसमें है, इसमें है। अब बात खत्म आ गई। ठीक, अब बात खत्म आ गई। अब किसी और को कंपेयर करो, देखो डी का 3 है इसमें, तो डी का 3 तुम मान लो यहाँ पे आपका ये हो गया, नॉर्मल सी बात, सबको पता है यहाँ पे। ठीक, अब तुम देखोगे यहाँ पे अगर हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, बी का 2 बी का 4 ऐसे देखते हैं हम लोग। बी का 2 हमको पता भाई यहाँ पे मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा 4 में है, आसाम में है, तुम बोलेंगे बी का 4 यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन तुमको करना बहुत आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, मैंने तुमको बताया हम्पी जो है ये कर्नाटक में है। ठीक, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे खैंगसिंग नेशनल पार्क जो है ये हमारा सिक्किम में है। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे सी का 1 एंड डी का 3, सी का 1 डी का 3 किसमें? हम लोग बोलेंगे इसमें है, इसमें भी है। ठीक, अब हमको एक और देखना पड़ेगा, हम बी को कंपेयर करते हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आसाम में है, तो हम लोग बोलेंगे बी का 4, तो बी का 4 किसमें है? इसमें है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। डन बात है यहाँ पे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे। गाइस, ये सवाल पेपर में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ये डे जो होता है ये हम लोग मनाते हैं कब? 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर। तुम लोग बताओगे फटाफट से, क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मैं बता रहा हूं तुमसे कि मेरे बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आएंगे पेपर में। ठीक, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ये तब हम लोग मनाते हैं जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जब हमने इसको अडॉप्ट किया था। और हमने अडॉप्ट किया था इसको, हमने इसको अडॉप्ट किया था कब? हम लोग बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। ठीक, अडॉप्ट मतलब होता है कि मैंने इसको अपना लिया था। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत जरूरी लिखना। ठीक, अपना लिया था, अपनाया। ठीक, एंड हम लोग इसको इनैक्ट कब किए थे? लागू कब किए थे? है ना, लागू करना, लागू हमने कब किया था इसको? तो हमने इसको लागू किया था बेसिकली हमने 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से हम लोग 1950 से रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे को मनाने का एक ही मोटिव है, रिपब्लिक डे को मनाने का एक ही रीजन है, वो रीजन है कि हम लोग जो है 26 जनवरी के दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इनैक्ट कर दिया था, देश में लागू कर दिया था, अपनाया लिया था हमने 26 नवंबर को 1949 में। दैट इज व्हाई 26 नवंबर इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे 26 नवंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच साइंटिस्ट नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। अब यहां से पेपर में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया से बेसिकली। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सलीम अली है, बेसिकली सलीम अली है। ठीक, ये क्या है भाई? ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है। क्या है भाई? ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ठीक, ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ठीक, यहां से पेपर में क्वेश्चन आया था, 4 यहां पर नाम लिखे थे लोगों के और यहाँ पे उनके प्रोफेशंस लिखे थे।
उसमें भी यहाँ पे लिखा था सलीम अली और यहाँ पे लिखा था ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक, आपको उसको मैच करना था बेसिकली। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ऑर्निथ का मतलब होता है, ऑर्निथ का मतलब होता है बर्ड। ऑर्निथ का मतलब होता है बर्ड, मतलब कि वो इंसान जो बर्ड की स्टडी करता है, वो इंसान जो बर्ड के ऊपर सर्वे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो तो हम लोग बोलेंगे भाई बर्डमैन ऑफ इंडिया, हम लोग क्यों बोलते हैं सलीम अली को? देखो सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट तो है, अब बार क्या ऑर्निथोलॉजिस्ट और लोग नहीं है, इनको ही हमने बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों बोला? बिकॉज इन्होंने हमारे देश का पहला बर्ड सर्वे कराया था, इन्होंने हमारे देश का पहला बर्ड सर्वे मतलब चिड़िया के ऊपर सर्वे करा दिया इन्होंने। ठीक, दैट इज वाई हम लोग इनको बोलते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो भाई यहां से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये है वो क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर एमसीक्यू है, बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ एमसीक्यू। हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जहां पे हमको मैथ्स और कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन देके रखा होता है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है हमको यहाँ पे दिए हुए प्लेयर के नाम और इधर दिए हुए गेम्स। अब ये कैसे कैसे प्लेयर के नाम होंगे अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए। देखो पहली बात तुमको यहाँ पे ये है कि तुमको पता होना चाहिए करंट अफेयर में कौन कौन से प्लेयर न्यूज में। ठीक, तो तुम्हारी करंट अफेयर स्ट्रांग होनी चाहिए, करंट अफेयर स्पोर्ट्स वाली तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैंने ऑलरेडी मैंने तुमको लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर कराई है, लास्ट 10 मंथ्स की मैंने तुम्हें करंट अफेयर्स कराई हुई है, जून से लेकर के मार्च तक की, वो जाकर के जरूर देखना अगर तुमने नहीं देखा है तो। 3 पार्ट्स मैंने कराए, तीनों पार्ट्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तीनों पार्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी, तुम सबको देखना है वो लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे इसको करना कैसे। देखो धनराज पिल्लाई जो है ये हॉकी से एसोसिएटेड है, क्या हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? ए का 4 किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है, ये कट गया, ये कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। ठीक, अब हम लोग इन पे फोकस करेंगे, ऐसे हम लोग करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट। ठीक, अब दूसरा देखो यहाँ पे पीवी सिंधु हम लोग बोलेंगे बैडमिंटन से, अभी छोड़ो इनको, हम लोग डी पे आते हैं। ठीक है, गीता फोगाट किससे? रेसलिंग से, तो डी का 2, तो ए का 4 डी का 2, हमको सिर्फ 2 ही पता मान लो, ए का 4 पता है हमको और डी का 2 पता मान लो हमको। ठीक है, तो ए का 4 डी का 2 हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो पीवी सिंधु बैडमिंटन, गगन नारंग शूटिंग। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फटाफट से। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना तुम्हारी करंट अफेयर स्ट्रांग होनी चाहिए, और करंट अफेयर तुम कैसे स्ट्रांग कर सकते हो? मैंने जो लास्ट के 10 मिनट्स की करंट अफेयर ली है, 3 मैंने पार्ट्स लिए, तीनों पार्ट्स को तुमको ढंग से करना है, 2 बार कर लोगे डन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। ठीक, ही इज धनराज पिल्लाई, ही इज गगन नारंग, है ना? बोलोगे ये कौन है भाई? पीवी सिंधु एंड दिस इज गीता फोगाट। नेक्स्ट बात करते हैं, हु डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 3 बार प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है 2022 का, सेम क्वेश्चन आया है 2025 में, डेट थी 19 मई, 19 मई की शिफ्ट में, 19 मई की शिफ्ट में ये पेपर आया, 19 मई की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक, उस शिफ्ट की बात हो रही है जिस शिफ्ट में बिहार में बहुत सारे सेंटर्स थे, कानपुर में सेंटर था जिस सेंटर पर बच्चों की एंट्री नहीं हुई थी, बच्चों पे उसके ऊपर मैंने सेशन भी बनाया था कि भाई बच्चों की यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई, टाइम से बच्चे पहुंच गए थे बट क्योंकि अब लाइन लंबी थी दैट इज वाई वो लाइन में अंदर जा नहीं पाए सही समय पे। ठीक, दैट इज वाई बच्चों की एंटर हो नहीं पाई थी, बच्चों के पेपर्स नहीं हो पाए थे, छूट गए थे बच्चों के पेपर्स। ठीक, ये 19 मई की बात है, ये उस दिन पेपर आया था ये। ठीक है, 19 मई को यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था आपके, हु डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? ठीक, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट ईयर गाइस मतलब कि बोलोगे ना लास्ट ईयर जो भी चीजें आई हैं, जो भी बच्चों को दिक्कतें आई, वो सारी दिक्कतों की हम लोग बातें करेंगे, मतलब कि ताकि तुम्हारे पेपर के पहले जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, है ना, तब लोग आपको सारी बातें बताएंगे कि भाई ताकि तुमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक, बिकॉज हमें ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम लोग पहली बार पेपर देने आ रहे हैं। ठीक, और तब हमसे वो गलतियां ना हो जाए जो बाकी बच्चों से हो रही थी पहले। ठीक, चलो आई विल टेल यू एवरीथिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम लोग बहुत सारे अपडेट्स पे बातें करने वाले हैं। ठीक है, नाउ द टाइम इज वेरी सीरियस बिकॉज 4 हफ्ते बचे बस हमारे पास में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉर्ड कर्जन हमारा राइट आंसर है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन उन्होंने ही करा था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जो भी बच्चे यहाँ पे ब्रह्मास्त्र 2.0 में एनरोल करना चाहते हैं भाई दिस इज योर परफेक्ट टाइम बिकॉज ये ऑफर खत्म होने वाला है। ठीक, ये ऑफर जो अभी तक ये ब्रह्मास्त्र 2.0 1449 का मिल रहा था, ये अब आपको 699 का मिल रहा होगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सेव G80। कैसे करना है आपको मैंने बता रखा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, स्टोर पे क्लिक करोगे, इसके बाद ब्रह्मास्त्र 2.0 पे क्लिक करोगे, उसके बाद तुमको यहाँ पर सेव G80 कूपन कोड पे क्लिक कर देना है एंड आपको ये 699 का देखने को मिल रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 995333733820। डन बात है, यहाँ पे सारे फीचर्स जितने फीचर्स तुमने सोच के रखे हुए उससे ज्यादा फीचर्स तुमको इसमें मिल रहे होंगे। इसमें साथ तुमको करंट अफेयर्स की मास्टर बुक मिल रही होगी, मास्टर बुक जो कि बहुत सारे बच्चों ने ली है, बहुत सारे बच्चों ने पसंद करी है, साथ में तुमको यहाँ पे 5 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला है हमारा यहाँ पर रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिया से।
अब रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये मैं बोलूंगा टॉप फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है हमारा रेवोल्यूशंस। ठीक है, हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। इस टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। बताओ फटाफट से हमारा आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक, बताओ हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो रहा होगा। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की हमारे शिफ्ट में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहाँ पे अगर 38 शिफ्ट हो रही है तो कम से कम 20 से 25 शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है, नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये फोकस करता है एग्रीकल्चर पे। ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, मैं जो लिखने आ रहा हूँ एग्रीकल्चर पे उसने 2 प्रोडक्ट पे फोकस किया था, 2 प्रोडक्ट पे। एक इसमें फोकस किया था वीट पे, कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड कल्टिवेशन ऑफ राइस। मैंने क्या बोला, 2 क्रॉप्स पे बहुत फोकस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, 2 क्रॉप्स, वीट और राइस। वीट और राइस बहुत इतनी खास बात क्या है इसके अंदर, वीट नॉर्थ इंडिया में बहुत खाया जाता है, राइस साउथ इंडिया में बहुत खाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साउथ इंडिया में राइस खाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में भी खाया जाता है। तूने बिहार को देखा है, तूने यूपी को देखा है, तूने नॉर्थ इंडिया देखा है, तो वहां पे राइस ही बहुत ज्यादा खाया जाता है। बट अगर हम प्रोमिनेंटली बात करते हैं तो अब देखोगे यहाँ पे वीट नॉर्थ में, राइस साउथ में। ठीक, चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने 2 क्रॉप पे फोकस किया था, वीट और राइस पे। ठीक, अगर हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन, तो ब्लू रेवोल्यूशन में क्या, ब्लू हमको क्या दिखता है, ब्लू है पानी, पानी पानी में होती है मछली। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन फोकस करता है हनी पे, हनी के प्रोडक्शन पे, फ्रूट्स के प्रोडक्शन पे, वेजिटेबल के प्रोडक्शन पे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, फूड प्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चर, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे हनी प्रोडक्शन, या फिर हम लोग बोलेंगे वेजिटेबल्स। ठीक, और वो भी कॉमर्शियल वेजिटेबल्स। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन की। अगर हम बात करेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्स, सिल्वर में एक्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन दैट इज एग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए का 2 है, ए का 2 किसमें हमारा, सब में है यहाँ पे। ठीक, ए का 2 मान लो और डी का मान लो 3, डी का 3 किसमें हमारा, यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर। बढ़िया। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बहुत डिकोड करने वाले, समझने वाले कि हमारे शिफ्ट में कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन ये देखो। ठीक, अब ये मैं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा यार ये जो है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके टॉपिक में से एक टॉपिक है ये, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके टॉपिक में से ये एक टॉपिक है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है, दिस इज डिजीज एंड ऑर्गन, मतलब कि कौन से ऑर्गन में कौन सी डिजीज होती है बेसिकली। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक, क्या जॉन्डिस बोन में होती है, बिल्कुल भी नहीं। जॉन्डिस लिवर में होती है, हाँ सही बात है। ठीक, हमसे पूछा गया यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप पूछा, तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। डेंगू के लंग्स में होता है ना, डेंगू तो हमारे ब्लड में होता है ना, डेंगू तो ब्लड में होता है, तभी तो प्लेटलेट्स गिर जाती हैं इसमें। ठीक है, तो लंग्स तो पॉसिबल नहीं, गलत हो गया ये। ठीक है, रिकेट्स बोन्स, परफेक्ट बात है, रिकेट्स बोन्स में होता है, विटामिन डी की कमी होगी रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन डी की कमी होगी रिकेट्स हो जाएगा। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की अगर हम बात करते हैं तो टीबी जो है बोन्स होता नहीं, टीबी होता है लंग्स में। ठीक, तो हम बोलेंगे यहाँ पे करेक्ट क्या क्या है, बी है और डी है, तो बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भाई डिजीज, जो डिजीज है उसमें हमको क्या क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए वो जो डिजीज है उसका कॉज क्या है, साथ में वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ये बात हमको समझ आ गई। ये चीजें हमसे पेपर में पूछी जा रही हैं, तो अगेन हमसे पूछी जा सकती है आगे भी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब ये आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है ना, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली कि भाई किसी भी साइट को देख करके, किसी भी साइट को देख करके उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, जेम्स बर्गीस, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कार्ल ऑटविन सॉयर। बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा है। ठीक सर, यहाँ बाबू चल रहा है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। ठीक, हम लोग मिस कैसे कर रहे हैं ऐसी चीजों को, हैं दोबारा से आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, आर्कियोलॉजी की हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, इनको ही हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, which are the following, which are the correct examples of Newton's third law of motion। गाइस अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं वो होगा हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन की थर्ड लॉ क्या कहती है, हमारा कहती है कि भाई देयर इज ऑलवेज एन ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे न्यूटन की थर्ड लॉ जो होती है वो होती है एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना, एक्शन
रिएक्शन लॉ। ठीक, अच्छा न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है भाई? न्यूटन की फर्स्ट लॉ कहती है कि भाई देयर इज एन इनर्शिया। ठीक, एक बॉडी जो है वो अपना मोशन या फिर अब बोलोगे रेस्ट तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। राइट बात है। ठीक, सेकंड बात करेंगे, सेकंड में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दैट इज एफ इज इक्वल्स टू ma। सेकंड लॉ न्यूटन की ये कहती है। एंड थर्ड लॉ कहती है एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, अगर हम एक्शन रिएक्शन की बात करें, रिकॉइल ऑफ अ गन, यस देयर इज एन एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। एक गन को जब कोई करते हो यहाँ पे तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है उसके बीच में। ठीक, रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड, हाँ इसमें भी हो रहा है यहाँ पे, इसमें भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट, ठीक, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। स्विमिंग, ये क्या भाई? ए बी सी डी ई, अच्छा इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, स्विमिंग। तो यहाँ पे भाई कुछ तो क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मोशन ऑफ, नहीं नहीं, अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ में बोला है भाई, डेफिनेशन ऑफ फोर्स तो नहीं देती है। ठीक, तो नहीं देती है। ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग में आप बोलोगे भाई आप पीछे प्रेशर अप्लाई करते हो, पीछे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, आप आगे फॉरवर्ड होते जाते हो। ठीक, देयर इज एन एक्शन रिएक्शन। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तीन ऑप्शन से बताओ फटाफट से यहाँ पे हमारा क्या होगा। तीन ऑप्शन है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारा इनर्शिया का केस है, ये तो हमारा इनर्शिया का केस है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लॉ का केस है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ए सी और ई, ए सी ई हमको दिख रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी विल बी आर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आर राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से यहाँ पे, आगे बढ़ते फटाफट से। देखो ध्यान देना यहाँ पे, रिकॉइल ऑफ अ गन का मतलब क्या है भाई? हमने बंदूक को शूट करा, हमको पीछे झटका लगा, दैट इज थर्ड लॉ। ठीक, रनिंग हॉर्स स्टॉप्स रनिंग द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड, अब ये इनर्शिया की बात हो गई, ये तो फर्स्ट लॉ लग गया यहाँ पे, फर्स्ट लॉ लग गया, दिस इज फर्स्ट लॉ केस। ठीक, हमारे फर्स्ट लॉ, फर्स्ट न्यूटन के लॉ का केस लग रहा है हमको यहाँ पे। ठीक, मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट कैसे मूव करता है भाई? रॉकेट जो है, जब रॉकेट पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तब वो आगे बढ़ पाता है। ठीक, तो दिस इज एक्शन रिएक्शन। स्विमिंग में भी सेम काम होता है। ठीक, तो ए सी ई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, अगला, एक्स-रे वर डिस्कवर्ड बाय, एक्स-रे को किसने डिस्कवर किया था? 2 से 3 बार क्वेश्चन ये हमारे पेपर में आया हुआ है, 2 से 3 बार। ठीक, इफ वी टॉक अबाउट एक्स-रे को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन, विलियम क्रूक, रॉयंटन या फिर बोलेंगे चैडविक, बताओ फटाफट से आप। अच्छा इसी के साथ तुम ये बताओ मुझे, इसी के साथ तुम ये बताओ मुझे यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? ठीक, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? बताओ, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है, बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो क्या लिखा है? एक एक बच्चे के यहाँ पे हैंडल नेम है क्यूट भूत। ठीक है, तुम अगर सीयूटी भूत रखते तो समझ आता कि क्यूट भूत क्या होता भाई। कैन अ भूत बी क्यूट? सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। चलो, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, हम बोलेंगे रॉयंटन। ठीक है, तुम बोलेंगे विलहेल्म रॉयंटन, है ना। इनका नाम क्या है भाई जिन्होंने डिस्कवर किया था? विलहेल्म रॉयंटन। ठीक, चलो आगे बढ़ते फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का फाउंडर कौन है, बताओ फटाफट से। आर्य समाज का फाउंडर कौन है ये बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम आर्य समाज की बात करते हैं तो बोलेंगे यहाँ पे क्या? राजा राममोहन रॉय ना, ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, यस। ठीक है, तो इन्होंने कास्ट वाला सिस्टम खत्म किया था, वुमेन की अपलिफ्टमेंट पे इन्होंने काम किया था। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे कुछ क्वांट के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, चलो अच्छा सुनो, हम लोग यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट मैराथन है, इंपॉर्टेंट सेशंस जो है ना, पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डेली ले रहे हैं। कब कब ले रहे हैं? हम लोग सुबह 9 बजे ले रहे हैं एंड रात के 9 बजे ले रहे हैं। अच्छा आज रात में क्या है सेशन? आज रात में 9 बजे कौन सा सेशन है? तो यार आज रात में ना तुम्हारा स्कोर बूस्टर सेशन है, स्कोर बूस्टर सेशन। वो क्या है भाई? हम लोग करेंगे आज सेकंड मॉक टेस्ट, खतरनाक वाला मॉक टेस्ट करेंगे अब हम लोग सेकंड। ठीक, अब वो मॉक टेस्ट क्या आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कुछ सेकंड्स में फटाफट से। ठीक, तो तुम देखोगे यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। ठीक है, यू विल सी इट हियर। ठीक, ये है तुम्हारा पार्ट 2। आज हम लोग करने वाले खतरनाक लेवल का मॉक टेस्ट। सभी को आना है 9 बजे। ऐसा नहीं आना है कि भाई आप सिर्फ आ गए 9 बजे, तुम्हें पेन और पेपर लेकर के आना है। एंड उससे भी जरूरी चीज है कि तुमको रिवीजन मार के आना है। ठीक, जो भी तुमने अब तक में पढ़ा है, सारे फॉर्मुलाज, सब कुछ जीके का, सब कुछ रीजनिंग का, सब कुछ करंट अफेयर का, सब कुछ रिवाइज मार के आना है आज इस 9 बजे के सेशन में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर GAT का मॉक टेस्ट पार्ट 2। डन बात है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से। अच्छा एक बात मैं तुमको बता देता हूं यहाँ पे, एक बात बहुत जरूरी है कि आज जो हमारा मॉक टेस्ट होगा 9 बजे, ठीक, आज हमारा मॉक टेस्ट होगा 9 बजे,
इसके कुछ चीजें हैं जो मैं तुमको बताऊंगा, कुछ फीचर है। पहला फीचर इसका ये रहने वाला है, पहला फीचर यहाँ पे इसका ये रहने वाला है कि एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी न्यू क्वेश्चन। ठीक, एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी अ न्यू क्वेश्चन। पहला फीचर हमारे आज के रात के 9 बजे वाले मॉक टेस्ट का। ठीक, दूसरा फीचर यहां पर होने वाला है, यहां पर ठीक, द क्वेश्चन विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल। ठीक, दे विल नॉट बी इजी, दे विल नॉट बी डिफिकल्ट, दे विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल। जो पहला मैंने लिया था, जो भी मैंने पहला मॉक टेस्ट लिया था, देखो तुमको मैं एक बार दिखाता हूं। ये जो मैंने पहले मॉक टेस्ट लिया था, इसमें जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर इजी क्वेश्चंस थे, एंड यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, तो तुम इजीली कर पाए। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के 200 प्लस मार्क्स आए थे। इस वाले मॉक में आई वांट एवरी वन ऑफ यू कि आप ढंग से पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे सब नए क्वेश्चन होंगे, और रात के 9 बजे होगा, ये बायलिंगुअल फॉर्म में हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, सबको आना है। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर हम बात करें हमारा अपने ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, रिवोल्ट सेंटर्स है और लीडर्स है। बताओ फटाफट से, रिवोल्ट सेंटर और लीडर्स, फटाफट से मैच करो इसको। ठीक है, फटाफट से मैच करो यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया, सिलेबस पूरा है, बट क्वांट का कोई भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन करने बैठता हूं तो पहले के टॉपिक से भूल जाता हूं, देखना पड़ता है कैसे करना है। ठीक है, देखो मैंने तुमसे बोला कि भाई अभी हम लोग सेशंस ले रहे हैं। ठीक, आज देखो इसको तुम लोग सॉल्व करो। आज हम लोग अभी 9 AM पे ये सेशन ले रहे हैं। 9 PM पे मैंने तुमको बता दिया हम लोग मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, वो भी पार्ट 2, खतरनाक लेवल का हम लोग लेंगे मॉक टेस्ट। पार्ट 2 है आज रात के 9 बजे। अब कल मॉर्निंग में 9 AM पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग और क्वांट। हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग और क्वांट, और ऐसे ही शुरू करेंगे कि भाई तुम्हें मजे आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने एक रिसेंटली एक टॉपिक लिया था जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इसमें। ठीक है, तुम अगर कमेंट्स भी देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा उसमें। ठीक है, मतलब बच्चों ने बताया कि सर ये ऐसे सेशन में और लेने हैं, है ना। ठीक, तुम लोग बोलेंगे यार ये सेशन था मेरा। ठीक है, ये सेशन था मेरा, सिर्फ 30 मिनट का सेशन था। इसमें आप देखोगे पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के ऊपर मैंने बहुत ढंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। सारे कॉन्सेप्ट मतलब सारे। ठीक, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया इन दोनों टॉपिक में से तुम बहुत इजीली कर पाओगे। सिमिलरली हम लोग ऐसे सेशंस और भी करने वाले हैं। ठीक, कल सुबह से। ठीक, तो कल सुबह से सबको आना है, डेली सुबह 9 बजे और रात के 9 बजे सबको आना है। ठीक, अच्छा अगर हम इसकी बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये सबको पता है झांसी के बारे में, सबको पता है झांसी का हो जाएगा यहाँ पे लक्ष्मीबाई। ठीक, तो बोलोगे सी का 2, सी का 2 किसमें भाई, हमारा सी का 2 इसमें हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी हमारा हो गया यहाँ पे राइट आंसर, खत्म बात। ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक, अगर तुमको नहीं भी पता तब देखोगे यहाँ पे दिल्ली का क्या भाई, दिल्ली का यहाँ पे क्या भाई, दिल्ली का हो जाएगा हमारा बहादुर शाह एंड जनरल भक्ति खान। ठीक, अगर हम कानपुर की बात करते हैं, कानपुर का क्या हो जाएगा भाई, कानपुर हमको याद है नाना साहिब। ठीक, नाना साहिब हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, नाना साहिब हो जाएंगे। एंड बरेली का कौन जाएंगे, खान बहादुर खान। परफेक्ट बात है यहाँ पे, परफेक्ट बात है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है, A4 B3 बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। अब ये कैसे टावर है भाई, अच्छा क्या ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं? यस होते हैं, तुमको मैं दिखाता हूँ। ठीक, रिवोल्ट सेंटर और उनके लीडर्स, यहां से पिछले में एग्जामों की बात करूं 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन नहीं थे, बट हाँ ये टॉपिक कॉन्सेप्ट सेम था। अब हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें टावर ऑफ साइलेंस की। ठीक, अब तुमको देखना है यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी लोकेशंस हमसे पूछता है। अगर तुम लोग बोलोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं मैं उनकी लोकेशंस पर एक सेशन लेकर के आ जाऊंगा। देखो यार यहाँ पे ना बहुत बारीकी में हमको काम करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग ऊपर से, आप देखो कि बहुत सारे चैनल्स में क्या होता है ऊपर से बता देते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, है ना। हमको हर एक टॉपिक में अगर हम देखते हैं भाई यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2025 में क्वेश्चन आया था ट्रेडिशनल साड़ी से, ठीक, जीके में, तो हमने उसको डिकोड किया था। उसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम लोग बोलोगे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और लोकेशंस पे, तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर भी एक शॉर्ट सा सेशन 15 मिनट का सेशन लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगर हम टावर ऑफ साइलेंस की बात करते हैं, ये कहां पे सिचुएटेड है, हम लोग बोलेंगे ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। देखो टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है बेसिकली, अगर हम टावर ऑफ साइलेंस की बात करते हैं, आई होप यहाँ पे पिक्चर होगी, यह पिक्चर। ठीक, तो टावर ऑफ साइलेंस जो है महाराष्ट्र में, बेसिकली यहाँ पे होता क्या था कि भाई यहाँ पर डेड बॉडीज, लोगों की डेड बॉडी को जाकर के छोड़ दिया जाता था। किस लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं, ठीक, ये जो बैठे हुए हैं, बर्ड्स बैठी हुई हैं, ठीक, ये जो बैठे हुए हैं, ये लोग इनको खा जाए, ये लोग डेड बॉडी को खा जाए, मतलब कि डेड बॉडी को ये लोग खा जाते थे बेसिकली। ठीक, चलो तुम लोग बोलेंगे टावर ऑफ साइलेंस आ ज़ोरोस्ट्रियन फ्यूनरी टावर। फ्यूनरी टावर मतलब कि भाई यहाँ पे डेड बॉडी को छोड़ोगे एंड ये लोग उसको खा जाएंगे। ठीक, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन मुंबई। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। 5 से 6 PYQs इस सेम कॉन्सेप्ट से आए हैं, फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम। देखो अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पंचायती राज सिस्टम जो है 1992 में शुरू हुआ था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, ध्यान रखना पे।
ठीक है। आउट ऑफ 106 अमेंडमेंट जो कि अभी तक में हुए हैं, 73rd अमेंडमेंट में इन द ईयर 1992 पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था। वो कौन सी कमेटी थी जिसने ऐड किया था? उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। हम लोग बोलेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी जिसने ऐड करवाया था। ठीक, अगर हम बात करेंगे कौन सा है फर्स्ट स्टेट, तो हम लोग बोलेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। बताओ फटाफट से। हम लोग बोलेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर ए। कौन यहाँ पे कह रहा है 40 आर्टिकल? ट्यूबा खान, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, कल रात में मैंने पढ़ाया था आपको। हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 40 के अंदर है हमारा पंचायत। ठीक है, ट्यूबा खान, बढ़िया। नेक्स्ट, ठीक, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राजस्थान विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, अगली बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे राजस्थान पहला स्टेट था और जो सेकंड स्टेट था दैट वाज आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड स्टेट वाज आंध्र प्रदेश, फर्स्ट स्टेट वाज राजस्थान। ठीक है, पहला स्टेट राजस्थान, दूसरा स्टेट है हमारा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कौन? आंध्र प्रदेश, जिसने यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया था। अब अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, यहां से और भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, पंचायती राज सिस्टम जो है ये 3 टियर सिस्टम है। ठीक है, इट इज अ 3 टियर सिस्टम, इट इज अ 3 टियर सिस्टम। ठीक, 3 टियर सिस्टम। ठीक, कौन कौन सा आप बोलोगे? यहाँ पे 3 टियर है, मतलब कि एक विलेज लेवल पे है, एक हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। मतलब कि विलेज से बड़ा ब्लॉक, ब्लॉक से बड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, विलेज लेवल पे जो है हम लोग उसको बोलते हैं क्या? हम लोग उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक, जो ब्लॉक लेवल पे उसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति, या फिर ब्लॉक समिति, या फिर मंडल परिषद। ठीक, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। ठीक, ये बात हमको ध्यान रखनी, पेपर में आती चीजें। ठीक, पेपर में आती है ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अगला, द वाइस चांसलर ऑफ अ स्टेट यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय विच अथॉरिटी। अगर हम बात करते हैं वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होता है बेसिकली, वो अगर हम बात करते हैं इज अपॉइंटेड बाय विच अथॉरिटी, कौन उसको अपॉइंट करता है? फटाफट से बताओ यहाँ पे कौन उसको अपॉइंट करता है। ठीक, बताओ। यस, पॉलिटिकल साइंस डोमेन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो, सिकंदर सर यूपीएससी का भरेंगे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ, मेरा यूपीएससी सीएपीएफ ऑलरेडी मेरा क्वालिफाइड है। ठीक है, मतलब कि मैंने ऑलरेडी आ रखा था मेरिट में। ठीक है, मैंने सिर्फ कुछ छोड़ा है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, मैंने एसएससी के पेपर्स क्वालिफाई करे यार, मैंने मेडिकल दिया है, फिजिकल दिया है, मेडिकल दिया है, मैं क्वालिफाइड हूँ उसमें। ठीक, मेरे पास मेरिट रखी हुई है उसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से यहाँ पे। सर बुक एंड ऑथर की क्लास कहां से करें? आप जो करवाए थे वो एनएफ है, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने करवाया था तुमको, उसमें 60 से 70% चीजें कवर्ड है, बट फुल कवर्ड नहीं है वो। ठीक है, तो मैं तुमको तुम्हारे लिए एक और सेशन लूंगा बुक्स एंड ऑथर्स का। ठीक है, आई विल टेक वन मोर सेशन ऑन बुक्स एंड ऑथर्स, उस पर हम लोग सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग उसमें सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट करते हैं? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी का, नॉर्मल सी बात हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर हो जाएंगे हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग लीडर्स लॉन्च द न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी। अगर हम केसरी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, केसरी न्यूज़पेपर की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो किसने लॉन्च किया था बताओ फटाफट से? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, हम लोग बोलेंगे बिपिन चंद्रपाल, या फिर श्री औरबिंदो घोष। ठीक है, फटाफट से बताओ हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला हम लोग जीके टॉपिक हम लोग रख सकते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। देखो यहाँ पे केसरी की बात आ रही है ना, केसरी न्यूज़पेपर है, केसरी कलर का उन्होंने टीका लगाया है। आप ऐसे याद कर सकते हो, केसरी कलर का टीका लगाया, तिलक लगाया बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। इनका जो तिलक है वो बेसिकली केसरी कलर का, आप ऐसे याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। देखो हमारे बायोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं तुमको बताता हूँ, है ना। इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो हमारे जीएटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आता है तुम्हारा आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से आता है। ठीक, इसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं विटामिन एंड डिजीज से, विटामिन एंड डिजीज से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं साइंटिफिक नेम से आते हैं, साइंटिफिक नेम से आते हैं। इसके अलावा तुम्हारे आते हैं यहां से, हम लोग बोलेंगे सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव मतलब क्या?
लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, हाई बोलोगे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सुपरलेटिव बोल देंगे, यहाँ पे एक बार सुपरलेटिव मतलब समझ लो, सुपरलेटिव का मतलब होता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक, इसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर मसल से क्वेश्चन आ जाते हैं, मसल से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। ठीक, इसके अलावा तुमसे पूछता है यहाँ पे कि तुम्हारी जो जाइलम है और जो फ्लोएम है ये क्या कैरी करती है, जाइलम वाटर कैरी करती है, फ्लोएम फूड कैरी करती है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चंस कहां से आता है हमारा, इसके अलावा देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी से आते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी में हमको पूरा बायोलॉजी नहीं पढ़ना होता है, हमको सिर्फ सेलेक्टिव बायोलॉजी पढ़ना होता है। इन टॉपिक्स को अगर तुम कवर कर लोगे यू आर रेडी विद 90% ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक, चलो अगर हम बात करते हैं कौन से कितने टाइप की मसल होती है, तीन तरह की। ठीक है, एक होती है आपकी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक, एक होती है आपकी स्मूथ मसल्स और एक होती है तुम्हारी कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, विच बुक वॉज रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण जी की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, इनमें से बताओ फटाफट से, कौन सी किताब इन्होंने लिखी है, बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, चलो ओके, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बी लाइक सारे सारे क्या सारे श्रम करना पड़ता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, तो बोले यार यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था द डार्क रूम, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या पे, एक्सपीरियंस है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। रविशंकर है, जाकिर हुसैन है, उस्ताद अली अकबर खान है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। बताओ फटाफट से हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक, बताओ फटाफट से हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो देखोगे यहाँ पे पंडित रविशंकर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो ये बजाते हैं तबला। अगर हम बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, मैंने तुमको कल ही कराया था, मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज मैंने कराया था, उसका पहला क्वेश्चन था ये टॉप 100 एमसीक्यूज। गाइस ध्यान देना यहाँ पे, अगर तुमने ये सेशन अटेंड नहीं किया तो उसको जरूर से करना, बिकॉज यहाँ पे तुमको मैं जो भी सेशंस ले रहा हूँ ऑल द सेशंस आर वर्थ इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक, ये टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में ऑलरेडी 2.7 है ना, 2500 बच्चे से ज्यादा लोगों ने देख लिया इसको। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन था तुम्हारा ये बिस्मिल्लाह खान वाला। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शहनाई। ठीक, एंड उस्ताद अली अकबर खान दैट इज सरोद। हम लोग बोलेंगे ए का टू इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, डैश सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। गाइस अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एनर्जी कन्वर्जन से बहुत पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी कन्वर्जन से, एनर्जी कन्वर्जन की भाई यहाँ पर किस डिवाइस में या फिर किस चीज में कौन सी एनर्जी कौन से बन रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की अगर हम बात करें, ये फोन है हमारा। ठीक है, ये फोन है। ठीक है, मैं फोन में यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी से कि है ना, अगर मैं यहाँ पे फोन में बोल रहा हूँ हेलो बाबू थाना था या, ठीक, तो मेरी जो आवाज है बेसिकली, है ना, हमारी जो आवाज है, जो ऑडियो है ना, जो साउंड एनर्जी बेसिकली, साउंड एनर्जी जो है बेसिकली वो क्या बन रही है, वो यहाँ पे बन रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जा रही है, वो बन रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट बात है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा अगर हम बात करें स्पीकर का एग्जांपल है, स्पीकर का। ठीक है, तो अगर हम स्पीकर की बात करते हैं, ठीक है, स्पीकर की बात करें, अगर हम यहाँ पे बजा ले, यहाँ पे इसमें हम कोई गाना बजा ले यहाँ पे, ठीक है, कोई गाना बजा ले हम लोग यहाँ पे, है ना, तो हम लोग बोलेंगे गाने में क्या होगा, यहाँ पे गाने में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है साउंड एनर्जी में, तो उल्टा कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो क्या बन रही है, साउंड एनर्जी बन रही है बेसिकली इसमें, स्पीकर के केस में। ठीक है, तो हमको ये एनर्जी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अगर हम बात करें डैश सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो लोग बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा, फोटोवोल्टेइक, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोथर्मल, या फिर हम बोलेंगे फोटो कैटालिटिक। बताओ बताओ फटाफट से। हेलो सर, आई एम बैक। बढ़िया बढ़िया, स्वागत है सभी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जो सेशंस की जो पीडीएफ है ना, वो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी पिन करके रखी हुई, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली एप्लीकेशन के लिंक है, एप्लीकेशन को तुम डाउनलोड करोगे, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाओगे, तुम्हें सारी पीडीएफ मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते फटाफट से। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा। हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पे फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है भाई, धूप आती है और इलेक्ट्रिसिटी बना देती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट जो है बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर व्हाट, 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। यहाँ पर एक मिस्टेक पॉइंट है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, बताओ फटाफट से वो क्या है। ठीक, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता हूं, मेरा वीक टॉपिक इंप्रूव हुआ है, थैंक यू सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड आर्मी, आर्मी लवर, बढ़िया। ठीक, चलो अगर हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन बी आ रहा है 1986 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1985। लेट अस सी किसका यहाँ पे राइट आंसर है, लेट अस सी किसका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ रहा है 1985। अगर तुम 1985 कहते हो भाई, 1985 वाज द लॉन्च डेट, इट वाज नॉट द एस्टैब्लिशमेंट डेट। हमसे पूछा यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट डेट, तो एस्टैब्लिश हुआ था हम लोग बोलेंगे कब, एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में, लॉन्च हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1985। ठीक है, तो लॉन्च हुआ 1985 में, एस्टैब्लिश हुआ 1987 में। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, अगर हमसे लॉन्च पूछता तो ए ऑप्शन होता, हमसे क्योंकि स्टैब्लिश पूछा तो 1987 विल बी द राइट आंसर हियर। मैंने तुमसे बोला था कि ये एक मिस्टेक पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक, अगला क्वेश्चन, इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शन बोले तो व्हाट, कि भाई कुछ भी अपने आप हो रहा है, जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे फुल्की देखी, हमने मोमोज देखा, है ना, हमारे मुंह में पानी आ गया, दैट इज व्हाट, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है ना, मम्मी लोग गाड़ी में बैठी होती है, मम्मी लोग है ना गाड़ी में बैठी होती है, बस में, कार में, है ना, उनको वॉमिट आने लगती है, वॉमिट वो खुद से आती है, वो कुछ नहीं करती, वो अपने आप आ जाती है, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक, ठीक, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, बीपी तुम्हारा हाई होता है, लो होता है, वो खुद से होता है, तुम कुछ नहीं करते हो, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन, राइट। अच्छा, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, दिस आर ऑल इनवॉलंटरी एक्शन जो कि कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सर मेरा फोटो मिसमैच का नोटिफिकेशन आया है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप करो, अपलोड कर दो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ये सब काम बहुत स्पीड से किया करो यार, है ना। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है, एलिफेंटा केव्स पेपर में 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग बोलेंगे ये लोकेटेड, हम लोग बोलेंगे कहाँ पे, हम लोग बोलेंगे मुंबई में, एलिफेंटा केव्स मुंबई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और है यहाँ पर नंबर ऑफ लोकसभा सीट। अब ये क्वेश्चन तुम आंसर करोगे अपने हिसाब, अपने दिमाग के अनुसार। फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। अगर तुमको नहीं बताए तो भी तुम उसको आंसर कर ले जाओगे, अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो। ठीक, बताओ बताओ फटाफट से यहाँ पे। यस, अच्छा, जिनके पास कोई मेल नहीं आया इसका मतलब है कि वो सेफ है, उनके पास, उनका कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास कोई मेल नहीं आया वो सेफ है। ठीक है, अच्छा बच्चे, हम लोग यहाँ पे कॉन्स शुरू कर रहे होंगे कल मॉर्निंग से। ठीक, हमने जीके और करंट अफेयर्स कर ली हैं काफी सारी। अभी हमारा 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे बहुत ही खतरनाक लेवल का सेशन शेड्यूल्ड है। ठीक, उसमें सभी को आना है। ठीक, हम लोग कल से रीजनिंग और क्वांट पे उतर रहे होंगे। ठीक है, आओ फटाफट से आगे बढ़ते, फटाफट से हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे। इसके पास लोकसभा सीट सिर्फ और सिर्फ 7 है। उत्तर प्रदेश के पास में सबसे ज्यादा सीट्स हैं जो कि है, हम लोग बोलेंगे 80। तो हम लोग बोलेंगे ए का 3 एंड बी का 4, ए का 3 बी का 4 हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। ठीक, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यहां से हमको एक बात पता चलती है कि हमसे यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके निक नेम्स पूछे जाते हैं हमसे पेपर में, हमसे फ्रीडम फाइटर्स के निक नेम्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन। ठीक, अच्छा अगर हम इनकी बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, है ना, ही वाज द को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, फाउंडर कौन था, फाउंडर कौन था, हम लोग बोलेंगे एओ ह्यूमे। ठीक है, ही वाज द को फाउंडर, दादा भाई नौरोजी वाज द को फाउंडर एंड ही इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं लोग इनको, है ना। इन्होंने ड्रेन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, ड्रेन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लूटा है, बेसिकली ड्रेन हुआ है हमारी वेल्थ। ठीक, इसके अलावा he was the first person जिसने अटेम्प्ट किया था टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। इनकी इंपॉर्टेंट किताबों में से एक किताब है
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस एंड कंडीशन ऑफ इंडिया। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना ऑन कब लॉन्च किया था यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने भारत निर्माण योजना? बताओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुमति। ओके सर, जीएटी के सबसे हार्ड पोर्शन कौन सा है? हार्ड पोर्शन कौन सा है? हार्ड पोर्शन कौन सा? वो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे पे, है ना, वो डिपेंड करता है कि किस बच्चे को क्या हार्ड लगता है। किसी बच्चे को जीके हार्ड लगता है, किसी बच्चे को कौन हार्ड लगता है। बहुत कम ऐसे बच्चे जिनको रीजनिंग हार्ड लगता है। ठीक, रीजनिंग इज इजीएस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च भारत निर्माण योजना ऑन। अगर हम बात करते हैं भारत निर्माण योजना की, तो इन्होंने कब लॉन्च किया था? दिसंबर 5, फरवरी 6, मई 15, या फिर हम लोग बोलेंगे अप्रैल 2016। हम लोग बोलेंगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे और राइट आंसर विल बी व्हाट? दिसंबर 2005। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। हेवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगर हम बात करेंगे हेवी वाटर जो होता है, हेवी वाटर मतलब क्या? हेवी वाटर मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप इस्तेमाल हुआ है, ड्यूटेरियम D2O। ठीक है, नॉर्मल वाटर होता है H2O, ये होता है D2O। जहां पे हमारा हेवी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं हेवी वाटर। ठीक, ये हम लोग कूलेंट की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, बिकॉज हेवी वाटर इज व्हाट? वाटर रिच इन मिनरल्स, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स विद हेवी मेटल, और ओजोनाइज्ड वाटर, या फिर हम बोलेंगे वाटर कंटेनिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, in dash Indian National Congress passed a resolution of पूर्ण स्वराज, complete independence as its ultimate goal। complete independence की बात हो रही है यहाँ पे। हम लोग बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? मद्रास सेशन, लाहौर सेशन, कराची सेशन, या फिर कलकत्ता सेशन? बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक, अब देखो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ठीक, पेपर में आते हैं। ठीक, इफ यू विल से आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन द सेशंस। ठीक, अभी तो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, ये बहुत काम आते हैं क्योंकि तुम लॉन्ग वीडियोस में इतना ध्यान नहीं देते हो। ठीक, तो शॉर्ट वीडियोस में हम लोग इसे भी कवर करेंगे। ठीक है, आओ आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कौन सा सेशन होगा? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज लाहौर सेशन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, जिसकी जो भी अभी जीएटी को शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, जिसको जीएटी में बहुत दिक्कत है, अभी उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, मैं तुमसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुमको जाकर के फटाफट से ब्रह्मास्त्र 2.0 में एनरोल कर लेना है आंख बंद करके, बिकॉज इसके अंदर लोग पूरा जीएटी कवर कर रहे होते हैं विद ऑल जीके, क्वांट्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। ठीक, अच्छा ठीक, यहाँ पे तुमको ये मिलेगा 699 का, अगर तुम यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हो सेव G80 एंड इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, ये ऑफर हम लोग बहुत जल्द ही क्लोज कर रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पंचायती राज वाज पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, कौन से ईयर पास हुआ था? बताओ फटाफट से। मैं तुमको बताता हूँ, अमेंडमेंट था 73rd। अब तुमको बताना है कौन से ईयर में इसको पास किया गया था, कौन से ईयर में इसको पास किया गया था, बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, बताओ कौन से ईयर में पास किया गया था, बताओ फटाफट से। ठीक है, बताओ। इफ वी टॉक अबाउट, है ना, इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे किस ईयर में? हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा 1992, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 1992 में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इसको पास किया गया पंचायती राज को, और 1992 में ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 74th अमेंडमेंट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था, हम लोग बोलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, India's first experimental remote sensing satellite carrying TV and microwave camera was। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसने टीवी और माइक्रोवेव कैमरा को कैरी किया था, दैट वाज व्हाट? आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, रोहिणी RS1 या फिर रोहिणी RS2? बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सैटेलाइट हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? भास्कर फर्स्ट, है ना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भास्कर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, भास्कर फर्स्ट ये पहली फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, जिसको बिल्ड किया गया था इंडिया में। द ऑनबोर्ड टीवी कैमरा इमेजरीज वर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट केमिकल नेम ऑफ डैश। एस्कॉर्बिक एसिड किसका करेक्ट केमिकल नेम, बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से। ठीक, इफ वी टॉक अबाउट हेयर, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये हमारे विटामिन विटामिन सी का हमारा साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन डी का, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, हम लोग बोलेंगे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक। विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे टोकोफेरॉल, TOCO फेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक। एंड अगर हम विटामिन B12 की बात करते हैं हम लोग बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कोबालमिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन, प्लेयर्स नेम विद स्पोर्ट्स, ठीक। MC मैरी कॉम, दीपिका पल्लिकल, दीपिका कुमारी एंड स्मृति मंदाना, ठीक है। वी विल soon wrap up this session here, है ना, we will soon wrap up this session here, ठीक है। we will do a session on it again, we will do a part 2 of it, ठीक। चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, MC मैरी कॉम की अगर हम बात करेंगे हम लोग बोलेंगे भाई बॉक्सिंग, तो ए का हो गया 4, ए का 4 किसमें किसमें भाई, सब में है, ए का 4 है। स्मृति मंदाना हम बोलेंगे क्रिकेट, तो हम लोग बोलेंगे डी का 1, डी का 1 किसमें किसमें, हम बोलेंगे इसमें इसमें है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए ऑप्शंस, ये दोनों बचे हमारे पास में, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे दीपिका पल्लिकल स्क्वैश, तो हम बोलेंगे बी का 3, बी का 3 हम लोग बोलेंगे किसमें हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन, ताजमहल आगरा यूपी वाज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन व्हाट, ठीक, मतलब कि किस ईयर में ताजमहल को डिक्लेयर किया गया था कि वो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जा रही है वो, ठीक। 75, 80, 83 या फिर 90, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक है। टाइमिंग विल बी 9 AM, ठीक है, डेली हम लोग मॉर्निंग में 9 AM पे सेशन करेंगे, 9 AM पे सेशन करेंगे एंड डेली रात में हम लोग 9 PM पे सेशन करेंगे, ठीक। आज रात में 9 बजे हम लोग करने वाले हैं खतरनाक लेवल का मॉक टेस्ट, सभी को आना कंपलसरी है, ठीक है। एवरीबडी हैज टू कम टुडे, टुनाइट बेसिकली, है ना, टुनाइट एट 9 PM, ठीक। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ताजमहल को कब ऐड किया गया था, हम लोग बोलेंगे ताजमहल को हमारा ऐड किया गया था, बोलेंगे 1983 में हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या करता है भाई, फोनोग्राफ जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, फोनोग्राफ समझ रहे हो ना, जो अब बोलोगे टॉम एंड जेरी में, है ना, यहाँ पे डायग्राम है क्या, टॉम एंड जेरी में एक ऐसा डिस्क होती थी जो रोटेट करती रहती थी, उसके ऊपर एक मशीन लगा देते थे तो आवाज लगती थी, दैट इज फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसिंग साउंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अगर हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पेपर में 2-3 बार यहाँ से सवाल पूछा गया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ही इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। अब ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इनको हम लोग बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इनको हम लोग बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनकी बर्थ कब हुआ था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है, हम लोग बोलेंगे 31 अक्टूबर को होती है, 31 अक्टूबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, हमारा अगला क्वेश्चन है वुलर लेक, वुलर लेक की बात करते हैं तो वुलर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक। हमारे लेक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम लोग बोलोगे, है ना, एक काम करना है, मैंने इस सेशन में जितने भी टॉपिक्स बोले हैं कि हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे या फिर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट वाले, है ना, तो उन सभी टॉपिक्स को एक बार नीचे कमेंट कर देना, ताकि हम लोग एक बार उसको पिन कर देना, है ना, कमेंट कर देना, आई विल पिन दैट कमेंट, हम लोग उस पर वीडियोस लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक। चलो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वुलर लेक है, एंड ये कहां पे लोकेटेड है, हम लोग बोलेंगे कहां पे है, हम लोग बोलेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्या है, हु गिव द स्लोगन सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है ये किसने दिया था, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पे आमिती कह रही है यहाँ पे आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है ये किसने दिया था, हम बोलेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था, हम लोग बोलेंगे सत्यमेव जयते का स्लोगन, ठीक है, परफेक्ट बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब है हमारे सामने अगेन डिवाइस और एनर्जी कन्वर्जन पे, डिवाइस और एनर्जी कन्वर्जन, बताओ फटाफट से कैसे हो गई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सितार की बात करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में, ठीक, मैकेनिकल टू साउंड हम लोग बोलेंगे ए का 4 किसमें हमारा, तीनों में है, ठीक, ये कट गया अभी। लाउड स्पीकर में क्या कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इनटू साउंड, मतलब कि डी का 3 किसमें हमारा ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मालगुडी डेज इज रिटन बाय, जो मालगुडी डेज किताब है ना, इस किताब को लिखा किसने, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, आर के नारायण जी ने लिखा है। आर के नारायण जी की भाई किताबें बहुत जरूरी है,
एंड हम लोग बहुत जल्द एक बुक्स एंड ऑथर्स का सेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तुम्हारा काम है कि भाई तुम इन टॉपिक्स को कमेंट कर दोगे। ठीक है, तुम इन टॉपिक्स को कमेंट कर दोगे इन द मेन कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिकॉज अभी सेशन मेरी अभी बैच में काफी क्लासेस होती है मेरी। ठीक, एंड मेरी रात में भी क्लासेस होती है। ठीक है, दैट इज वाई चीजें थोड़ी सी मिस आउट हो सकती है। ठीक, बिकॉज मुझे काफी कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, इन विच स्टेट इज द फेमस पंचमहल सिचुएटेड। अगर हम पंचमहल की बात करते हैं, ये कहां पर सिचुएटेड है बताओ फटाफट से। ठीक है, ये कहां पर सिचुएटेड है बताओ फटाफट से। पंचमहल की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पंचमहल जो है हमारा ये फतेहपुर सीकरी, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूपी में हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। मार्स टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब कि अगर हमसे मार्स का पूछा है तो हमसे बाकी प्लैनेट्स का भी पूछा जाएगा, तो हमको यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स के रेवोल्यूशन के डेज है ना, बाकी प्लैनेट्स के रेवोल्यूशन के डेट और डेज हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक, चलो तो हम लोग बोलेंगे मार्स का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 687 डेज लगते हैं इसको, 687 डेज लगते हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। देखो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोलेंगे 12 से 20 दिन का होता है। 12 से 20 दिन या फिर आप बोलोगे 13 से 20 दिन का होता है, लगभग यही इसका रेशियो रहता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये हो गया। अगर हम आरबीसी की बात करते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 दिन का, मतलब कि 4 महीने का उसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक, और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते चलती है, सिर्फ 1 हफ्ते। ठीक, 3 से 7 दिन का होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लाइफ डब्ल्यूबीसी का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 12 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी क्या है, रशिया की करेंसी क्या है बताओ। रशिया की करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे रशिया की करेंसी इज यूरो, कॉर्न है ना, रूबल या फिर लियो, हम लोग बोलेंगे रशिया की करेंसी है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूबल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, द बुक देवदास। अगर हम देवदास की बात करते हैं, इसके ऑथर कौन है बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक, अगर हम देवदास की बात करते हैं, इसके ऑथर कौन है, ऑप्शंस है गजानन माधव, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय है ना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फणीश्वर नाथ या फिर अमृतलाल नगर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो रहा होगा बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक, हम लोग के पास सारा ऑप्शन बी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय परफेक्ट आंसर है देवदास का। ठीक, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हम लोग एक ऐसा सेशन करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स का जहां पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स उनके काम हम लोग निपटा देंगे एक बार में। ठीक है, एक ऑथर के साथ में जिसने जितनी भी किताब लिखी है ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे निपटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें, जब भी यहाँ पे रेट का वर्ड आता है तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं 1000 से कंपेयर करते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, भाई जो भी 1000 लाइव बर्थ हुई है उनमें से डेथ कितनी की हो गई, है ना। इसका मतलब है कि अगर एक हॉस्पिटल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से डेथ कितने की हो जा रही है, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, एक साल में जितने भी डेथ हुई है हर 1000 बच्चों पे, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, अगला, डैश इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। गाइस ध्यान रखना यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन जो है इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। दैट इज हमको ये बात समझने की जरूरत है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको इन क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और इन क्वेश्चन के पूरे टॉपिक से हमको फर्क पड़ना चाहिए, हमको याद होने चाहिए वो। ठीक, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अर्थ ट्विन, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी विनस। ठीक है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विनस हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान, अब ये लॉन्च कब हुआ था स्वच्छ भारत अभियान को, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये जो स्कीम है, ये जो कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। 2014 जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को यहाँ पे क्या करा था भाई, उन्होंने क्या करा था भाई, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान को शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ठीक, which amongst the following was an exclusive women force, है ना, that fought for the independence of India from British rule। ठीक है, ब्रिटिश रूल से उन्होंने फॉट करा था, है ना। रानी झांसी ब्रिगेड, एनी बेसेंट, है ना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ललेश्वरी या फिर अनुशीलन, है ना, अनुशीलन समिति। बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पे, है ना। मैथ द कॉलम के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नाटो के हेडक्वार्टर्स कहां पे भाई, नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो हमारा इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बेल्जियम हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमको यहाँ पे इंटरनेशनल हमको यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स
ध्यान होने चाहिए, इसको भी कमेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला अगला है हमारे यहाँ पे प्लैनेट और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन। अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्लास 8 क्लास 6 में आप पढ़ते हो यहाँ पे, है ना। हम लोग बोलेंगे भाई मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। तो हम बोलेंगे मरकरी पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन मरकरी, तो सी का वन किसमें हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, पीएच रेंज ऑफ मिल्क। अगर हम पीएच की बात करते हैं, ध्यान रखना, पीएच हमसे पेपर में बहुत पूछा है। पीएच हमसे, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। पीएच का फुल फॉर्म बोले तो व्हाट, पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो तुम लोग बोलोगे यहाँ पे पीएच जो है इसकी क्या होती है, पीएच की स्केल क्या होती है, कहां से कहां तक होती है, हम लोग बोलेंगे 0 से लेकर के 14 तक होती है। एंड सेंटर में होता है यहाँ पे न्यूट्रल, सेंटर पे होता है हमारा यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक। इधर होता है एसिडिक एंड इधर होता है बेसिक, ठीक। तो अगर पीएच इधर की तरफ भागेगा, तो जितना इधर भागेगा उतना ज्यादा एसिडिक होता जाता है सब्सटेंस, ठीक। पीएच इधर जितना भागेगा, तो इधर जितना भागता जाएगा उतना ज्यादा बेसिक हो जाता है सब्सटेंस, ठीक। तो मिल्क का जो पीएच था दिस इज अराउंड 6.7 टू 6.9, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हियर, ठीक है। चलो ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अगला, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये करंट अफेयर का सवाल है, इट इज नॉट अ जीके क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का सवाल है, इसको हम लोग इग्नोर मारेंगे, ठीक है। पहले का क्वेश्चन है ये, ठीक। ये कौन सा बने थे, ये बने थे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। इनके बाद अभी जो चल रहे हैं वो है 53rd, ठीक। इनके बाद 51st बने थे, 51st कौन बने थे, हम लोग बोलेंगे संजीव खन्ना बने थे, ठीक। उनके बाद 52nd कौन बना था भाई, 52nd बने थे, हम लोग बोलेंगे बी आर गवाई, ठीक। उनके बाद 53rd कौन बना, अभी जो चल रहे हैं, दैट इज सूर्यकांत, ठीक है। चलो, तो अभी 53rd चल रहे हैं, ठीक। ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन, ठीक। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट, भाई पहले भारतीय जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला था। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कुछ है, ठीक। अगर हम बात करते हैं, अब कौन सा करूं, अगर हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे नोबेल प्राइज जो नोबेल प्राइज होता है बेसिकली ये हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर क्यों, क्योंकि ये है डेथ एनिवर्सरी, ये क्या है, डेथ एनिवर्सरी हम लोग बोलेंगे अल्फ्रेड नोबेल की। तो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पे दिया जाता है। किस में दिया जाता है, हम बोलेंगे 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में। कौन कौन सी फील्ड है, हम लोग बोलेंगे फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक। बायोलॉजी में नहीं दिया था, ये दिया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। इसके अलावा तुम बोलोगे लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स सबसे आखिरी में फील्ड ऐड हुई थी, छठी फील्ड आखिरी में ऐड हुई थी 1968 में, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट कौन थे, हम लोग बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको इनकी किताब गीतांजलि की वजह से 1913 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज, ठीक है। इनकी किताब थी गीतांजलि। कौन सा नोबेल प्राइज मिलता है इनको, मिलता है नोबेल प्राइज कौन सा, लिटरेचर का। लिटरेचर की फील्ड में इनकी जो किताब है बेसिकली गीतांजलि, इसके लिए इनको मिलता है नोबेल प्राइज 1913 में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम बोलेंगे आर्टिकल 124। इसके अंदर हम ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 34 जजेस होंगे, जिसमें से 33 होंगे जजेस एंड एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। तो 34 टोटल जजेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक बेंच पे अगर कोई केस है, यहाँ पे अगर कोई केस है तो उस केस को कितने जजेस यहाँ पे हैंडल करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, हम लोग बोलेंगे भाई कम से कम 5 जज को हैंडल करना पड़ेगा केस को, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर हम बोलेंगे यहाँ पे, तो कम से कम 5 जजेस को होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रमेव जयते वो स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रमेव जयते स्कीम को कब अनाउंस किया था, बताओ फटाफट से, ठीक। देखो, जितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स है ना, ये सारी स्कीम्स 2014 में आई थी, ठीक। जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान हो गया, स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया, है ना। तो ये सब 2014 में आई थी बीजेपी के आने के बाद, ठीक। तो अगर हम देखेंगे श्रमेव जयते की अगर हम बात करते हैं, तो ये 16 अक्टूबर 2024 को आया था, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब ये जो है, ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जैसे लेबरर्स हो गए, है ना, अब बोलोगे ठेले वाले हो गए, है ना, तो उन सबको जो है यहाँ पे
उन सबको जो है यहाँ पर ये बोलोगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लाने के लिए श्रमेव जयते को लाया गया था, ठीक है, उन सबके बेनिफिट के लिए लाया गया था श्रमेव जयते को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, अगला अब डिवाइस है और पर्पस है, ठीक है, डिवाइस और पर्पस आपको बताना फटाफट से, मैच करना है इसको फटाफट से, ठीक है, बताओ। यस, ठीक है, इफ वी विल से हियर कि भाई माइक्रोफोन है, ऑडियोमीटर है, ओडोमीटर है, और हमारा यहाँ पे क्या भाई, और हमारा यहाँ पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मतलब क्या भाई, विंड की फोर्स और वेलोसिटी को नाप रहा है ये, ठीक। ओडोमीटर मतलब क्या, ये डिस्टेंस को नाप रहा है ये, ठीक। ऑडियोमीटर मतलब क्या कि भाई ये साउंड की इंटेंसिटी को नाप रहा है ये, ठीक। और माइक्रोफोन मतलब क्या कि भाई ये जो है ये हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या, ठीक, ए का हो गया सी, बी का क्या हो जाएगा, ऑडियोमीटर का क्या हो जाएगा 4 है ना, तो बी का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ पे यार, है ना, अभी फोकस करो यार, दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक, अगला है हु फॉट द बैटल ऑफ तराइन एंड वॉन टॉइस अगेंस्ट मोहम्मद घोरी, ठीक है, मोहम्मद घोरी से 2 बार जीता, एंड किसने लड़ा है बैटल ऑफ तराइन, बताओ फटाफट से। हम बोलेंगे महाराणा प्रताप, जयचंद, राणा संग्राम सिंह या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो रहा होगा, बताओ फटाफट से, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक। इफ वी टॉक अबाउट बैटल ऑफ तराइन, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हियर, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया ऋषि, राइट, बढ़िया बढ़िया जहरा, ठीक है, चलो बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डैश लाइज अबव द मेसोस्फीयर। गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, सबको यहाँ पे याद है, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, सबसे पहले था TSMTE, ठीक है, हम लोग बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेसोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर एंड उसके ऊपर एक्सोस्फियर, ठीक है। थर्मो और मेसो के बीच में आता है हमारा आयनोस्फियर, ठीक। मेसोस्फीयर के ऊपर क्या है, हम बोलेंगे थर्मोस्फियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, सोचो इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए तुमको 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो ये सारे मार्क्स फ्री के हैं तुम्हारे, बस तुमको अभी मेहनत कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हु इज द विनर ऑफ यूनेस्को पीस प्राइज 2022। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा, तुमको बताना है यहाँ पे पीस प्राइज 2025, ठीक, बताओ, ऑप्शंस मैंने काट दिए सारे, कौन आंसर करेगा इसका, बताओ फटाफट से, कौन आंसर करेगा। नोबेल पीस, अगर हम बात करते हैं यूनेस्को पीस प्राइज की, सर ठीक है, यूनेस्को भी आप छोड़ो, आप बताओ यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज, आप बताओ मुझे नोबेल पीस प्राइज 2025, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, नोबेल पीस प्राइज 2025 बताओ किसको किसको मिला है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कोरिना मचादो, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कोरिना मचादो, ठीक। मैंने तुमको प्रॉपर सारे के सारे नोबेल प्राइज विनर्स को मैंने तुमको याद कराया हुआ है, अगर तुमको नहीं पता है तो तुमको जाके सिर्फ और सिर्फ एक सेशन में चेकआउट करना है, तुमको सब कुछ याद जाएगा, ठीक है। तुमको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, एंड तुमको जाना है यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे कहाँ पे, तुमको जाना है इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स वाले प्लेस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स इसमें जाना है तुमको, एंड तुमको यहाँ पर जो है, ठीक है, तुमको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग नेटवर्क इंटरप्शंस, ठीक है। चलो तो तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट, मतलब तुम बोलोगे नोबेल प्राइज के ऊपर मैंने सेशन दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, ठीक, वहां से तुम सारे नोबेल प्राइज को कर सकते हो, ठीक। इसमें अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक, तो तुमको करंट अफेयर वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में जाओ, तुमको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक, विनर ऑफ यूनेस्को पीस प्राइज हम लोग बोलेंगे मचादो हो गया यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड अगर हम नोबेल पीस प्राइज की बात करें 2025 की, हम बोलेंगे मचादो, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन व्हाट, ठीक है, किस ईयर में आया था साइमन कमीशन, बताओ। और दीदी कह रही है सर अभी इतने दिन में हो जाएगा सर, मतलब पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, देखो इतने दिन में पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है, बट सीन ये है कि इतने दिन में तुमको शो करना पड़ेगा, लगभग 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गुना तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी बाकी बच्चों से। जो बच्चा तुमसे 3 महीने 4 महीने पहले से पढ़ रहा है, उससे तुम आगे कैसे निकलोगे, ठीक है। अब सिंस इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तुम सोचोगे मैं अपना सर तेज भागूंगी, अकेले भागूंगी, है ना, तो वो चीज नहीं, क्योंकि अब सिंस इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तुमको पता है यहाँ पे 15 लाख लोग बच्चे आएंगे, इससे ज्यादा बच्चे आएंगे यहाँ पे इस बार पेपर देने, है ना।
तो तुमको पता होना चाहिए जितने लोगों ने पढ़ाई करी है उससे तुम्हें 3 गुना पढ़ाई करनी है, मतलब अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उससे तुम्हें 3 गुना पढ़ाई करनी पड़ेगी रोज। कैसे कर सकते हो? स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओगे, कर सकते हो तुम उसे, ठीक। सामन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 1928 हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी 1928 होगा हमारा पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। व्हाइट रेवोल्यूशन रिफर्स टू, व्हाइट रेवोल्यूशन किसकी बात करता है? व्हाइट रेवोल्यूशन बात करता है, हम बोलेंगे मिल्क की प्रोडक्शन की, हम लोग बोलेंगे मिल्क के प्रोडक्शन की, ठीक है। डेयरिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे क्या हम बोलते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं हम लोग उसको, व्हाइट रेवोल्यूशन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स सैंक्चुरी टू लैक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। लैक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को जो है यहाँ पर ये क्या करता है भाई, ये सैंक्चुरी प्रोवाइड करता है। हम बोलेंगे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक, दैट इज हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चिलिका लेक, ऑप्शन नंबर बी दैट इज चिलिका लेक, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो अब आपके बचे हैं यहाँ पे लगभग 27 to 28 डेज, वी विल मेक अ लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। चलो ठीक, लास्ट 25 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, है ना, ठीक। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तुम्हारे पास स्मार्ट तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दी स्मार्ट टेक्निक्स जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, देखो पढ़ाई सब कर रहे होते हैं, तरीके बहुत अलग होते हैं सबके, है ना। कोई 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ये 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, बट इसका तरीका बेकार, इसका तरीका अच्छा है, ये टॉप करेगा, ये बहुत मुश्किल से अपने मार्क्स स्कोर कर पाएगा, ठीक। बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे तरीके का, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक। अगला, द बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर्स रिटन बाय, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स किताब जो है बेसिकली ये मोदी जी ने लिखी थी एंड ये स्टूडेंट्स के लिए लिखी है ताकि वो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर पाए, ठीक। हम लोग बोलेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, which is the only metal that is liquid at room temperature, metal that is liquid at room temperature, बताओ फटाफट से। ब्रोमीन, मर्करी, टंगस्टन या फिर गैलियम, ठीक। बताओ फटाफट से यहाँ पे, ठीक। इफ वी टॉक अबाउट दिस तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मर्करी। भाई मर्करी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है भाई, सोचो मेटल और लिक्विड है और रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हम बोलेंगे ऑप्शन बी मर्करी, ठीक। नेक्स्ट, सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज इन 1930, ठीक, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, देखो पहला नोबेल प्राइज किसको मिलता है, हमारे देश का पहला नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर की फील्ड में फॉर हिज वर्क गीतांजलि, ठीक। दूसरा नोबेल प्राइज मिलता है हमारे देश में 1930 में, किसको मिलता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सीवी रमन को, सीवी रमन को मिलता है एंड ये मिलता है फिजिक्स की फील्ड में फॉर हिज वर्क स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। इस रमन इफेक्ट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रमन इफेक्ट, इन्होंने अपना नाम दे दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इन्होंने अपना नाम दे दिया, रमन इफेक्ट बोल दिया, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। देखो जब भी साइन लैंग्वेज की बात आएगी, साइन लैंग्वेज की बात आएगी तो तुमको याद आएगा एग्जाम का सीन। एग्जाम में तुम लोग क्या करते थे भाई स्कूल में, अभी भी तुम लोग करते ही होगे बेसिकली, जब चीटिंग करना होता है तुम कैसे करते हो भाई, ऐसे कर दो ना, सेकंड वाले का थर्ड वाला है, सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला है ना, तो हम लोग बोलेंगे 2-3, मतलब कि 2-3 मतलब क्या, हम बोलेंगे 23 सितंबर, ठीक। 23 सितंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और भाई साहब जब एग्जामिनेशन हॉल में जब सीट एलोकेशन होती है ना कि भाई एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, तो हम लोग पहले दिन जब जाते हैं एग्जामिनेशन देखने, फिर हमको पता चलता है कि भाई अच्छा हमारी सीट कहाँ पे है, तो क्लास में देखते हैं अच्छा हमारा रोल नंबर यहाँ पे पढ़ रहा है, फिर जब पता चलता है कि भाई टीचर यहाँ बैठा है, मेरी सीट यहाँ पे है, तब जो अलग लेवल का जो बनता है ना प्रेशर की भाई, है ना, यार ये क्या होगा मेरी किस्मत के साथ में, मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, ठीक है। तो है ना, ऑप्शन बी 23 सितंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, पढ़ के जाना एग्जामिनेशन में, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगर हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करते हैं, लिटरेसी डे है ना, इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर, कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे, बताओ फटाफट से।
ठीक है, बताओ। यस। अच्छा गाइस ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारी जो क्लास की पीडीएफ होगी है ना, वो इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुमको, है ना, और तुम्हें सीडी चैम्प्स एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तुमको पीडीएफ यहीं पर मिलेगी, बिकॉज यार यहाँ पे मतलब कि एक प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक, सभी लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना। 93rd चल रहा है, 93rd नहीं चल रहा है यहाँ पे, 93rd ना चल रहा है यहाँ पे, 94th भी ना चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की नंबरिंग पे ध्यान मत दो यहाँ पे। ठीक है, हमने नंबरिंग्स पे काफी क्वेश्चंस को इन ऑर्डर अरेंज किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नेशनल लिटरेसी डे का होता है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी 8 सितंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 सितंबर को तो टीचर्स डे होता है, नेशनल टीचर्स डे होता है। 5 सितंबर को हमारा नेशनल टीचर्स डे होता है। ठीक, 8 सितंबर को होता है लिटरेसी डे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन। अगर हम हाईएस्ट मूवी थिएटर की बात करते हैं, इसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ठीक है, बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 2 डेफिनेटली वी विल टेक अ पार्ट 2 एज वेल, बिकॉज आप बोलोगे एक साल में बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, तो नॉर्मल सी बात है अगर हम लोग यहाँ पे 24 घंटे सेशन भी करेंगे तो भी हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे 22 से 24-25 को। ठीक है, तो वी विल डू अ मोर सेशंस ऑन इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, लोग बोलेंगे हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर इज, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, दैट इज लद्दाख। ठीक है, हाईएस्ट मूवी थिएटर जो है ये, अब क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक, तो ट्रीट इज एज अ जीके क्वेश्चन। उस समय तो ये करंट का क्वेश्चन था, बट अभी के हिसाब से ये एक जीके का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। देयर आर 3 वर्ड्स गिवन व्हिच हैव समथिंग इन कॉमन। ठीक है, कहीं ना कहीं रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्राकृत, पाली, संस्कृत, व्हाट। ठीक, ऑप्शन है, दे आर क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ एशिया एंड यूरोप, द वेदास आर रिटन इन दीस लैंग्वेज, दे आर ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, या फिर दे आर डेड लैंग्वेजेस। बताओ फटाफट से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो रहा होगा? सर मैंने अभी जीडी में कुछ नहीं पढ़ा है, मैं मॉक टेस्ट दे सकती हूँ डेफिनेटली, डेफिनेटली दे सकते हो। आज शाम को 9 बजे करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक, बहुत खतरनाक लेवल का मॉक टेस्ट करेंगे, एंड बहुत सारे बच्चे आते हैं रात वाले मॉक टेस्ट में, तो भाई सभी को डेली, मतलब डेली क्या ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट लेते हैं। आज होगा फिर परसों होगा। ठीक है, तो रात में 9 बजे सबको आना है। सेशंस डेली होंगे रात में 9 बजे, चाहे मॉक टेस्ट हो रहा चाहे कुछ हो रहा, सेशंस डेली होंगे रात में। ठीक है, तो सबको आना है रात में 9 बजे और सुबह 9 बजे। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, दे आर ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब है हमारे सामने मैथ्स का कॉलम वाला क्वेश्चन, बॉटनी, जूलॉजी, पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी। ठीक है, बॉटनी मतलब क्या? बॉटनी मतलब क्या? स्टडी ऑफ एनिमल्स? नहीं भाई, वो तो जूलॉजी होता है। ठीक, बॉटनी मतलब प्लांट्स। ठीक है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जूलॉजी से क्या हो जाएगा? एनिमल्स। ठीक है, तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, बाकी तुमको पता ही यहाँ पे हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड, क्योंकि हेमो मतलब होता है, हीमो मतलब होता है ब्लड। ठीक है, पैथोलॉजी मतलब डिजीज। डन बात है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से अगला। अब ये है पासेस, अब ये है पासेस। ठीक है, तुमको फटाफट से मैच करो। ठीक, ठीक, एक बार कमेंट करना इंपॉर्टेंट पासेस पे, इंपॉर्टेंट पासेस पे वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक, मैं तुम्हारी कितनी हेल्प कर रहा हूँ यार। ठीक, इतनी हेल्प कोई किसी इंसान की कर कैसे सकता है? ठीक है, कोई किसी इंसान की इतनी हेल्प कर दे, वो इंसान टॉप क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, वाई नॉट यू, तुम टॉप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तुम ही करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास से है, ठीक, बोमडिला, बनीवाल, रोहतांग और नाथुला। देखो नाथुला जो है बेसिकली ये सिक्किम में, बोमडिला जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, ए का 3 डी का 2, ए का 3 डी का 2, ए का 3 इसमें है, इसमें है, डी का 2 इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे 3 वर्ड्स है, अगेन रीजनिंग का सवाल है। ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अमेरिका की बात करते हैं, इसका सुपर कंप्यूटर कौन सा इनमें से? परम, मीरा, अनुपम या फिर सागर 220। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा मीरा जो है ये सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक, बताओ फटाफट से, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? व्हीट, पीज, मस्टर्ड या फिर मेज। ठीक, अगर हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मेज हमारा हो जाएगा राइट आंसर। खरीफ क्रॉप, ठीक है, मेज हो जाएगा हमारा पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से अगला। विच वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैरी अ मैन टू द मून। भाई है ना,
कैरी अ मैन टू द मून, पहला ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि भाई किसी इंसान को चांद पर लेके गया था, है ना, चांद की पार चलो, है ना, चांद पर लेके चला था। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पुतनिक 8, स्पुतनिक 10, अपोलो 11, अपोलो 12। बताओ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब ज्यादा लंबी क्लास होती है ना, फिर मैं क्या होता हूँ ना, फिर मैं क्या होता हूँ, मेरा फिर मैं बहुत ज्यादा अपने फ्लो में आ जाता हूँ, फिर मैं, है ना, फिर मैं फ्लो में आता हूँ, है ना। चलो तुम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपोलो 11। ठीक, अच्छा सभी लोग ना सेशन के एंड में जरूर से कमेंट करना तुम्हें सेशन कैसा लगा। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ में सेशन तुम्हें जरूर से शेयर करना होगा। ठीक, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड हम लोग डेली रात में 9 बजे एंड सुबह 9 बजे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सभी को आना है एंड सेशन को शेयर करके आना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भाई सेरिब्रम हो गया, डेंसफेलोन हो गया, सेरिब्रम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, इनको हमको मैच करना है। सेरिब्रम जो होता है, देखो सेरिब्रम जो होता है ये हमारे इंटेलिजेंस रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस। ठीक, डिप्रेशन, इंटेलिजेंस रिलेटेड होता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए का 3 हो गया। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये होता है इनवॉलंटरी एक्शन से एसोसिएटेड। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक, अच्छा डेंसफेलोन किससे होता है भाई, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डेंसफेलोन से क्या हो जाएगा, हम लोग का बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हीट, कोल्ड एंड पेन। एंड सेरिबेलम जो होता है ये होता है हमारा यहाँ पे रेगुलेट हार्ट रेट। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3 किसमें हमारा ऑप्शन ए में, खत्म बात है, ऑप्शन ए खत्म बात है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेस। देखो बेस क्या होता है ना, अगर कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो, या फिर कोई भी मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड हो, हाइड्रो ऑक्साइड हो, ठीक, वो हमेशा बेसिक होता है। तो बोलेंगे यहाँ पे ये हाइड्रो ऑक्साइड है ना सोडियम का, तो ये हो गया हमारा बेस, ऑप्शन बी हो गया हमारा पे बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे ऐसी कौन सी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से अगर मैंने किसी चीज को फेंका तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीर करके बाहर भाग जाएगा, उस पे से भाग जाएगा। ठीक, वो वेलोसिटी है हमारी, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, बताओ फटाफट से, क्या ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, बिकॉज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल कर ले तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीर करके बाहर भाग सकता है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया इज अराउंड डैश एट करंट प्राइसेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय पूछा गया था, दैट इज व्हाई वी विल स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, वी विल स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज ये करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, अगर हम देखेंगे 10%, 12%, 20% या 25%, तो उस समय जो था ये अराउंड कितना था, हम बोलेंगे उस समय तो था ये हमारा लगभग 20% के अराउंड था ये, है ना, उस समय लगभग 20% के अराउंड था ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी में। ठीक है, तो इसके परसेंटेज वैरी करती रहती है। ठीक, मैन की होती है बायोग्राफी, नेशन की होती है हिस्ट्री। ठीक, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, परफेक्ट, मैन की होती है बायोग्राफी, मैन की जो जीवनी होती है, जो हिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, नेशन की हिस्ट्री को हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, राजघाट, विजय घाट, अभय घाट और महाप्रयाण घाट। टेक इट एज योर होमवर्क एंड वी विल रैप अप दिस सेशन हियर ओनली। ठीक है, we will wrap up this session here only, we will continue this series because ये जो जीके की प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज है ये हमें करना बहुत जरूरी है। ठीक, we will take a second part of it, हम लोग इसे कब लेंगे, we will take it soon। ठीक है, we will take it soon, बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तुमको बस क्या करना है, तुमको बस डेली आना है 9 PM पे एंड डेली मॉर्निंग में 9 AM पे। खतरनाक लेवल के सेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत साल के सबसे जरूरी सेशंस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम एक हफ्ते रह लोगे ना, एक हफ्ते बस, you will feel the difference yourself। ठीक, तो ये है तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन एंड we will see you in the next video। गाइस ध्यान रखना यहाँ पे, आज शाम के हम लोगों को यहाँ पे आना है ना, हम लोगों को शाम के जो है हमको आना है 9 बजे। ठीक है, हमको शाम के 9 बजे आना है। ठीक है, इस वाले सेशन में जहां पे हम लोग करेंगे पार्ट 2 ऑफ मॉक। ठीक, वी विल डू अ कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट करने वाले पार्ट 2। ठीक, तो ये 1 घंटे का सेशन होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। क्या तुम इसको कर पाओगे 1 घंटे में? और यहाँ पे बढ़िया लेवल के सवाल होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया होने वाला है। ठीक है, इट विल नॉट बी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, तो सभी को आना है इस सेशन में। एंड गाइस इस सेशन के कमेंट में आई वांट कि आप बताओ कि भाई आपको सेशन कैसा लगा, और जो भी टॉपिक्स मैंने तुमसे बोले वो सारे टॉपिक्स कमेंट में मुझे चाहिए। ठीक, ताकि हम लोग उस पर आगे काम कर पाए। ठीक है सर, अभी मैंने जीएटी में कुछ नहीं पढ़ा है, मैं मॉक दे सकती हूँ डेफिनेटली। ठीक, मॉक तुम दोगे फिर तुमको पता चलेगा कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे अभी इंप्रूव करने हैं। मॉक में तुम्हें कितना भी स्कोर आएगा, तुमको एटलीस्ट रियलिटी तो पता चलेगी तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, फिर तुमको पता चलेगा कि तुम्हें किस पे काम करना है। ठीक है, चलो तुम लोग यहाँ पे सेशन को करेंगे रैप अप एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।